हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में कौन सा चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स की सीरीज़ को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था रिलेशंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है, उन सब के बारे में बताया था, कुछ एग्जांपल्स करवाया था। आज की वीडियो में भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है रिलेशंस का उसके बारे में समझेंगे, और साथ में कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पहला एक एग्जाम्पल रिलेशन का। ठीक, तो रिलेशंस होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो सेट होना चाहिए हमारे पास दो, ताकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकें और उन कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से क्या बना सकें, कोई भी रिलेशन कंडक्ट कर सकें या फिर बना सकें। ठीक है, तो वी हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। 2 नॉन एम्प्टी सेट लिया गया है ए एंड बी, और पहला जो सेट है वो कौन सा है, वो 1 2 3 4 है। दूसरा जो सेट है वो 5 7 9 है। अब इन दोनों एलिमेंट सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या डिटरमाइन करना है, वो उसमें है पहला ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। सेकंड में कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, लेकिन बी टू ए फाइंड करना है। ठीक, नेक्स्ट है ये बताना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है क्या बी क्रॉस ए के। ठीक है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है कि इसमें और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो ये 4 चीज़ें करनी है पहले एग्जाम्पल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से और समझते हैं कि क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछली 2 वीडियोस में, तो उसी की हेल्प लेते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में उसको करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो मैंने बताया था कि ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बताना है या फिर पेयरिंग करनी है सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो जब हम ए के फर्स्ट एलिमेंट का पेयरिंग करेंगे तो होगा 1 5 1 7 1 9। ठीक है, और ऐसे ही जब हम पेयरिंग करेंगे 2 का तो क्या आएगा, तो 2 का आएगा 2 5 2 7 2 9। ठीक है, फिर आएगा 3 5 3 7 3 9 तीसरा, फिर लास्ट में 4 5 4 7 और 4 9। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या क्या आएगा। वो आने वाला है 1 5 एक पेयर। ठीक है, उसके बाद से 1 7 1 9। ठीक है, 1 का रिलेशन हर एक पेयर के साथ बन गया। ठीक, उसके बाद से बात करेंगे 2 5 2 7 2 9, ये बना। ठीक है, सिमिलरली 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ और 3 का 9 के साथ, ये बन गया। 4 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 9 के साथ। तो हमारे पास इतना पेयर बन गया। ठीक, तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स आए हैं। और कौन कौन से आए हैं, 1 5 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 9 4 5 4 7 4 9। टोटल काउंट कर लेते हैं कितना है। तो काउंट करने पे पता चला कि एक पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 पेयर है। तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ऐसे ही हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। मतलब अब हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और ए के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे और देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है। एक चलिए अब बी क्रॉस ए लिखते हैं। बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी के एलिमेंट को पहले लिखा जाएगा तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 5 1 5 2 5 3 बनेगा। ठीक है, तो पहला पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 5 1 5 2 और 5 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही
7 1 7 2 7 3 और 7 4 बन जाएगा। सिमिलरली 9 1 9 2 9 3 और 9 4 बन जाएगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या बनने वाला है। 5 1 एक पेयर बन गया, 5 2, फिर 5 3 5 4। ठीक है, अब 7 का पेयर करते हैं तो 7 1 7 2 7 3 और 7 4, ये 7 का बन गया एक ही हर एलिमेंट के साथ पेयर। अब 9 का बनाते हैं तो 9 1 9 2 9 3 एंड 9 4। ये रहा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसमें भी 12 पेयर्स हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो मैंने बताया था कि कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो पाने का क्या तरीका है, ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ए के जो एलिमेंट हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 3 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मिल जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 12। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल्स टू 12। ठीक है, दोनों कंडीशन में 12 पेयरिंग 12 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये चीज़ तो इक्वल होगी, इस एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन क्रॉस बी एन बी क्रॉस ए, तो यहाँ से पता चल गया कि 12 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और 12 एलिमेंट यहाँ पे भी है। ठीक, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गया, पहला, दूसरा और चौथा। अब बात करते हैं क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल था, तो देख लेते हैं हम। अभी आपने जो पेयरिंग लिखा हुआ था उस पेयर में ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था क्या, एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं फिलहाल के लिए 1 5। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर, और इसका एक पेयर ले लेते हैं 5 1। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 1 5 और 5 1 इक्वल नहीं है। ठीक है, या फिर जब इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे या फिर से, तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा कि कोई भी एलिमेंट क्या है, एक जैसा नहीं है। ऑर्डर पेयर में तो है बट इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है और यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 5 है। ठीक, ऐसे ही किसी भी बी क्रॉस ए के किसी भी एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। ठीक, इसका मतलब ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के और इस ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपको कोई सा भी एलिमेंट सेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है। अब 1 5 इसमें कहीं पे भी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है। ठीक, इसका मतलब क्लियरली है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। अब इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। 2 ऑर्डर पेयर एक्स वाई और ए बी इक्वल होगा अगर इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट इक्वल हो जाए और सिमिलरली दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाए। अगर ये होता है तब दोनों ऑर्डर पेयर सेम होंगे, अदरवाइज ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते हैं। तो जब ऑर्डर पेयर ही सेम नहीं है यहाँ पे कोई सा भी किसी के साथ, तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी सेम नहीं होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं रिलेशंस के डेफिनेशंस के, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, बट थोड़ा सा इम्प्रूव करके डेफिनेशन बनाते हैं और फिर से समझेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन आर भी एक क्या होता है, नॉन एम्पटी सेट होता है। ठीक है, नॉन एम्पटी भी हो सकता है, एम्पटी भी हो सकता है। तो फिलहाल हम अगर मान के चलते हैं क्या है, हमारे पास 2 नॉन एम्पटी सेट्स हैं, क्या, ए क्रॉस बी, ए एंड बी। ए और बी दोनों एम्पटी सेट्स होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हम उन कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से बना सकते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन से हमको मिलता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, और सबसेट सेट मिलता है। ठीक है, आर क्या होता है, आर भी एक सबसेट होता है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ठीक, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो अब ऑर्डर पेयर रिलेशन किसको कहेंगे, अब ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है एक्स और दूसरा एलिमेंट होता है वाई, वही क्या कहलाता है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ।
ठीक। अगर एक्स का कोई ना कोई रिलेशन वाई के साथ दिख रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रिलेशन। या फिर कोई सा भी कनेक्शन दिखता है उन दोनों के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में, कि वो किसी रूल किसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसी प्रॉपर्टी या फिर रूल को क्या कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। ठीक। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल की या फिर दूसरे डेफिनेशन की, तो होता क्या, आर इससे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और एक्सप्रेस किया जाता है उसको किसी रूल मैनर प्रॉपर्टी के द्वारा, और लिखा जाता है कैसे, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, और सबसेट को डिराइव किया जाता है कैसे, बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, किसका, और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका, मतलब ए क्रॉस बी में कौन सा एलिमेंट आ गया, मान लीजिए एक्स वाई एलिमेंट आ गया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए हो और बी बिलोंग्स टू बी। ये तो पता है आपको डेफिनेशन। तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ, ठीक है, कोई हो रहा है तो फिर क्या कहेंगे, उसी ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन कहने लगते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेशन का क्या होगा। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर क्या होता है, वो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है, और सबसेट भी होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब दो सेट अगर ए और बी दिए हुए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो आर इक्वल टू एक्स वाई। अब इनमें कोई ना कोई रूल होगा, एक्स और वाई में कोई ना कोई रूल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे या फिर उनमें कोई ना कोई रिलेशन दिख रहा होगा। ठीक, अब x आएगा कहाँ, तो x हमारा सेट A से आता है और y कहाँ से आता है, सेट B से आता है। ठीक, तो अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी या फिर कंडीशन रूल दिख रहा है तो कह देते हैं कि उनमें क्या है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे फिर समझेंगे कि होता क्या। चलिए अब समझ लेते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन, और उसके जो सेकेंड एलिमेंट को कहते हैं रेंज। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, किसी भी रिलेशन का जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है और सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक रिलेशन पहले से दिया हुआ है। अब रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 -2 3 12 3। ठीक है, अब ये किसी रिलेशन के थ्रू इस्टेब्लिश हो रखा है। अब इसमें हमको क्या बताना है, डोमेन बताना है इस रिलेशन का और रेंज बताना है। तो मैंने बताया कि आपका पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो डोमेन होता है, और दूसरा एलिमेंट रेंज होता है। तो डोमेन लिखने के लिए डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 1 फिर -2 और 12, तो यहाँ पे 1 -2 12 लिखा हुआ है। रेंज क्या हो जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो होगा 2 3 और 3, और मैंने बात बताया था कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, रेंज। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ रिलेशंस आर इन ए सेट ए। मतलब अगर सेट सिर्फ एक ही होगा और वो सेट नॉन एम्प्टी है तो हम उसका खुद के साथ ही कैसे रिलेशन बता सकते हैं, या फिर क्या क्या रिलेशन बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, वो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, ठीक है, और दूसरा सेट भी क्या होगा, बी की जगह पे फिर से वापस से क्या आ गया, ए ही आ गया, मतलब दोनों सेट क्या है, ए ही है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा। इससे हम क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कर देंगे, और वैल्यू क्या आ गई, अब ए का ही ए के साथ क्या बताना है, रिलेशन बताना है या फिर ऑर्डर पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पेयरिंग बन सकता है। पेयरिंग बन सकता है ए का ए के साथ ए बी ए सी। ठीक, फिर बन सकता है बी बी सी। नेक्स्ट बन सकता है सी बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है ऑर्डर पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को, जो कि मैंने अभी बताया। अब इसकी हेल्प से या फिर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन अब डिफाइन कैसे होगा, तो रिलेशन डिफाइन होगा आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, जिसको कहेंगे रिलेशन इन ए सेट ए। ठीक है,
पहले क्या कहते थे, यहाँ पे सेट बी हुआ करता था तो कहते थे रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब क्या कहेंगे, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, या फिर रिलेशन इन ए सेट ए। ठीक, तो देखिए मैंने रिलेशन डिफाइन किया है आर इक्वल टू एक्स वाई मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। और एक रूल दिया हुआ है कि एक्स और वाई क्या है, आपस में इक्वल है। एक्स कहाँ से आएगा, ए से ही आएगा, और वाई कहाँ से आएगा, ए से ही आएगा। ठीक, तो हमारे पास जो रूल है वो क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। ठीक, अब देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए इक्वल है कि नहीं है, तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ए भी नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, ए सी भी नहीं ले सकते क्योंकि ए और सी इक्वल नहीं है। तो जो पहला एलिमेंट बना रिलेशन आर का वो क्या बन गया, ए, ये वाला बन गया। ठीक है, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों आपस में, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है। बी ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर बी सी हो गया। तो बी ए इक्वल नहीं है, बी और ए इक्वल नहीं है, बी ये इक्वल है। ठीक है, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, बी सी इक्वल नहीं है, सी ए इक्वल नहीं है, सी बी इक्वल नहीं है, सी और सी क्या है, आपस में इक्वल है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस रिलेशन के थ्रू, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और ये भी ए से आ रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में, और ये दूसरा वाला भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में। ऐसे सिमिलरली बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसके डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि अगर सिर्फ एक सेट दिया होगा तो कैसे हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो सेम जैसा हमने डिफाइन किया था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वैसे ही डिफाइन करेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सिमिलरली आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी मैनर, रूल, प्रॉपर्टी के द्वारा और ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को। ठीक, तो मैथमेटिकली समझ लेते हैं। ये रहा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस इफ बोथ सेट्स आर सेम। तो आर इक्वल्स टू एक्स वाई एंड सम रूल बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, इज कॉल्ड रिलेशन इन ए सेट ए। ठीक है, अब कोई रिलेशन, मान लीजिए रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर है, रिलेशन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, रिलेशन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑर्डर पेयर है एक्स, जो क्या है, किसी रिलेशन का मेंबर है। तो जब कोई भी ऑर्डर पेयर या फिर कोई भी एलिमेंट किसी रिलेशन का मेंबर होता है तो उसको हम बिलोंग से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो x इज रिलेटेड टू y। अभी इसमें है क्या, x y से रिलेटेड है किसी ना किसी रिलेशन के द्वारा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, और जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है कि x रिलेटेड टू y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने पहले भी बताया था, बट वो क्या था, a क्रॉस b, जब दोनों सेट्स अलग अलग हुआ करते थे तब के लिए है। और सेम वैसे ही क्या है, जब दोनों सेट्स सेम होंगे तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। एक और मेथड होता है जो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। रिलेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो कई टाइप्स के होते हैं, बट अभी जो पहला रिलेशन है वो क्या है, वो एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी का मतलब आपको पता ही होगा कि खाली, एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना लिखा हो, उसी को कहते हैं एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिलेशंस को एम्प्टी दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सेट तो होगा ही आपके पास। रिलेशन के लिए आपको पता है कि सेट की रिक्वायरमेंट होती है, सेट जरूरी होता है, बिना सेट के आप रिलेशन ही नहीं बना सकते। ठीक है, सेट होगा, उसके बाद से एक दूसरा सेट होगा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर में से अगर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन होता है या फिर कोई लिंक होता है तो उसी को रिलेशन कहते हैं। तो अगर उनमें कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। मतलब ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के साथ में ही क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं फिर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4। ठीक,
अब 1 2 3 4 से ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बना लेंगे। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद से मैं एक रूल डिफाइन करता हूँ। क्या है वो रूल? वो रूल है आर फ्रॉम ए टू ए, आर फ्रॉम ए टू ए। और जो रूल है वो क्या है? आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 10। ठीक, ए कहाँ से आएगा? ए भी हमारा ए से ही आएगा, और जो बी है वो भी कहाँ से आएगा? ए से ही आएगा। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास रूल? ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू भी ए है। ठीक है, बी बिलोंग्स टू ए है। अब हमारे पास रूल क्या है? ए माइनस 10, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10। अब देखते हैं सेट ए का हर एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो आप कोई सा भी एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? ए माइनस बी इक्वल टू 10 है। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सेट ए का हर एक एलिमेंट। ठीक, तो अगर ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू भी 1 होगी तो 1 माइनस 1 0 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है 10 के, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप, ये क्या था? ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहले एलिमेंट का, मतलब एक क्रॉस से फाइंड करेंगे ना आप, तो क्या मिलेगा? जो पहला पेयर मिलेगा वो 1 1 मिलेगा, फिर 1 2 मिलेगा, फिर 1 3 मिलेगा, फिर 1 4 मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक, तो ये 4 कंडीशन सेट हमको चेक कर लिया, और इससे क्या पता चला कि ये चारों एलिमेंट क्या हैं? रिलेशंस के पार्ट नहीं है। ठीक, ऐसे ही हम आगे भी चेक कर सकते हैं। तो आगे के एलिमेंट क्या क्या होंगे? वो होगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 हो जाएगा। तो कोई सा भी एलिमेंट आप पिक करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से और इस रूल को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उसी केस में हम क्या कहते हैं कि आर जो मिला है उसमें कितने एलिमेंट हैं? तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हैं, बस ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। ठीक, और किस से डिनोट करते हैं? तो फाई से डिनोट करते हैं किसको? एम्प्टी रिलेशंस को या फिर एम्प्टी सेट को। किसी भी सेट को जो कि जिसमें कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी नंबर या फिर विदाउट एनी ऑर्डर पेयर्स डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये रहा एग्जाम्पल किसका? एम्प्टी सेट का। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है या फिर दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है? दूसरा टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो दो सेट होगा आपके पास, दोनों सेट क्या है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए ही है। ठीक, तो ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर्स आते हैं, अगर हम ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन करें कि सारा का सारा ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऐसे के ऐसे ही आ जाए, वही रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। मतलब ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाएं? रिलेशन के अंदर भी आ जाएं। ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि जो रिलेशन होता है वो किसके इक्वल हो जाए? कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो वो रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सेट क्या है? 1 2 3 4। यहाँ से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए क्रॉस ए। ठीक, क्या होगा? 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4। ठीक, ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ सेट। फिर होगा 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर होगा 3 1 3 2 3 3 3 और 4। लास्ट में 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इस रूल को सेटिस्फाई करता है, और इस रूल को सेटिस्फाई करते हुए अगर ये सभी एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं? रिलेशंस के
एलिमेंट्स बन जाते हैं तो क्या कहलाएगा, ये जो रिलेशन कहलाएगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। उस क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे आ गए, वो आर में भी आ गए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये सभी एलिमेंट्स रिलेशंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो पहला एलिमेंट क्या है, पहला जो ऑर्डर पेयर था वो क्या था, 1 1 था। अब जब 1 1 को सेटिस्फाई करेंगे किसमें, ए माइनस बी में रखेंगे 1 माइनस 1 तो आएगा कितना, मॉड 0। और मॉड 0 का मतलब क्या होता है, 0। और 0 क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, फिर कोई और ऑर्डर पेयर, तो 2 3 ले लेते हैं एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब देखते हैं 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 3 मतलब -1 मॉडुलस में, और मॉडुलस -1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर अभी लिखे गए थे किसके, ए क्रॉस ए में, वो सब क्या आ जाएंगे, सब के सब सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस कंडीशन को। आप चेक भी कर सकते हैं खुद। तो क्या कहलाएगा, ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, रिलेशन आर के अंदर आ जाएंगे। इस वजह से आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आर है वो कैसा रिलेशन है, वो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।